अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिन देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, लगभग उन सभी देशों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच चीन ने अमेरिका के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में जब ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाने की घोषणा की, तो जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर 34% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। इसके बाद ट्रंप ने चीन को धमकी दी कि अगर उन्होंने आयात शुल्क नहीं घटाया तो वे उन पर 50% और टैरिफ लगाएंगे। लेकिन इस धमकी के आगे चीन झुका नहीं। उसने कहा कि चीन अमेरिकी ब्लैकमेल को स्वीकार नहीं करेगा और इसके खिलाफ अंत तक लड़ेगा। चीन की न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने चीनी वाणिज्य मंत्रालय के हवाले से बताया कि अमेरिका टैरिफ बढ़ाने की धमकी देकर फिर गलतियां कर रहा है। ये उसके दबाव की प्रवृत्ति को दिखाता है। चीन इसका विरोध करता है और अगर अमेरिका अपने इस फैसले पर अड़ा रहा तो चीन इसका जवाब देगा। ट्रंप के टैरिफ के बाद अमेरिका और चीन के बीच जो हालिया घटनाएं हुई है, उसके बाद से वैश्विक व्यापार के दो मजबूत स्तंभों के बीच ट्रेड वॉर होने की आशंका तेज हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ भले ही चीन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, लेकिन ये उनके लिए आपदा में अवसर तलाशने वाला पल साबित हो सकता है और न सिर्फ चीन बल्कि भारत के परिप्रेक्ष्य में भी इस बात को कह सकते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिकी दबाव के बीच कई देश कम से कम आयात पर निर्भर रहने के लिए भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं तैयार कर सकते हैं और चीन मजबूती से इस योजना पर अमल करेगा। जानकार मानते हैं कि अमेरिकी दबाव के बावजूद चीन ट्रेड सेक्टर में मजबूती के साथ खड़ा है और उनकी अर्थव्यवस्था पर इसका कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावनाएं भी कम है। चीन के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में एक बयान में कहा था, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता बाजार होने के नाते चीन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बदलने के बावजूद दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलता रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर अमेरिका चीन पर 50% और टैरिफ लगा देता है तो इससे चीन को क्या नुकसान होगा। अगर ट्रंप अपनी धमकी को अमल में लाते हैं तो चीन से अमेरिका पहुंचने वाले कुछ सामान दोगुने से भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अमेरिका से आयात होने वाले कुछ सामान 104% तक महंगे हो जाएंगे। हालांकि चीन ने साफ कहा है कि वे इसके आगे कतई नहीं झुकेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन अमेरिका के खिलाफ कोई जवाबी रणनीति ला सकता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार पीपुल्स डेली ने लिखा कि अमेरिकी दबाव का असर चीन पर जरूर होगा, लेकिन कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। पीपल्स डेली ने आगे लिखा, 2017 में अमेरिका की तरफ से पहले ट्रेड वॉर की शुरुआत के बाद से चाहे अमेरिका ने जितना भी दबाव डाला हो, लेकिन हमने लगातार विकास किया है और आगे बढ़े हैं। हमने लचीलापन दिखाया है। जितना ज्यादा दबाव आता है हम उतने ही मजबूत बनते हैं। जानकार मानते हैं कि अमेरिका की दबाव डालने वाली इस नीति के बीच चीन अगर मजबूती से खड़ा होता है तो दुनिया के कई देशों का समर्थन उसे मिल सकता है, क्योंकि संभव है कि ट्रंप के टैरिफ का बड़े देशों यानी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले मुल्कों पर कोई व्यापक प्रभाव ना पड़े, लेकिन छोटी अर्थव्यवस्था वाले देशों की हालत खराब हो सकती है। ऐसे में अगर चीन अमेरिका के खिलाफ कोई मजबूत रणनीति लेकर आया तो कई देश उसकी छत्रछाया में जा सकते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच भारी तनाव चल रहा है, जिसके कारण दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा खराब हो गए हैं। अमेरिका का रवैया देखकर तो ऐसा लग रहा जैसे वो ईरान के खिलाफ जंग का बिगुल बस बजाने ही वाला हो। लेकिन इसी बीच रूस की ओर से एक बयान जारी किया जाता है, जिसमें साफ चेताया गया होता है कि अमेरिका भूल से भी ईरान पर हमला ना करे। दूसरी ओर चीन भी ईरान की तरफ खुलकर नजर आ रहा, साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी साथ दे रहा है। सवाल है कि ईरान पर अगर अमेरिका हमला करता है तो फिर ये दोनों देश क्या खुलकर युद्ध में कूद जाएंगे, या फिर इतना समर्थन देने के बावजूद ये युद्ध में नहीं आएंगे। क्या चीन और रूस जैसे देश सीधा अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान ईरान का पक्ष लेकर करेंगे? शायद नहीं। फिर वो साथ कैसे देंगे? बस इसी कारण को जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये सारा विवाद कैसे तेज हुआ? दरअसल युद्ध की नौबत तब आई है जब परमाणु मसले पर बातचीत को लेकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को एक धमकी भरा पत्र भेजा, जिसे ईरान ने ठुकरा दिया। बस यहीं से अमेरिका भड़क गया और हमले की धमकियां देने लगा। जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो रूस और चीन ने भी बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसके मुताबिक चीन सीधा ताइवान पर हमला करेगा। यानी ये कड़ी से कड़ी जोड़ने वाली श्रृंखला है। ताइवान अमेरिका की कमजोर कड़ी है। चीन ने जब जब ताइवान की ओर आंखें तरेरी, तब तब अमेरिका सामने खड़ा मिला।
ताइवान अमेरिका के लिए एक अहम हिस्सा है। दूसरी ओर रूस का सीधा प्लान है यूक्रेन पर पूरी ताकत के साथ वार करना। इससे न सिर्फ अमेरिका कई मोर्चों पर फंस जाएगा, बल्कि उसके लिए विकट स्थिति हो जाएगी खुद की लड़ाई या फिर अपने मित्र राष्ट्रों की रक्षा करना। इधर चीन और रूस ईरान को पुरजोर समर्थन भी दे रहे हैं। दरअसल बीजिंग में रूस, चीन और ईरान के बीच एक अहम बैठक हुई थी और इस बैठक ने ही वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक की टेंशन बढ़ा दी। बता दें, हाल ही में रूस, चीन और ईरान ने चाबहार के पास मिलिट्री डील की थी, जिसे ट्रंप के लिए एक बड़ी चुनौती माना गया था। लेकिन अब इन तीन देशों ने एक बार फिर ट्रंप को बड़ा झटका दे दिया। जानकारी के मुताबिक शी जिनपिंग और पुतिन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समर्थन देने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि रूस और चीन के समर्थन से ईरान जल्द ही परमाणु शक्ति संपन्न देश बन सकता है। ईरान का परमाणु शक्ति बनना अमेरिका और इसराइल के लिए खतरे की घंटी होगी। लेकिन सवाल है कि इससे चीन और रूस को क्या फायदा होगा। तो बता दें, अमेरिका के दुनिया भर में करीब 80 एयरबेस हैं और वह अपने दुश्मन देशों में अशांति फैलाने के लिए विद्रोहियों को हर तरीके की मदद देने के आरोप भी उन पर लगते हैं। चीन के पास ताइवान को मदद, उत्तर कोरिया के सामने दक्षिण कोरिया को और रूस को घेरने के लिए यूक्रेन को। ये कहना बड़ी गलती नहीं होगी कि अमेरिका ने पर्दे के पीछे से इन सभी देशों का जीना हराम कर रखा है। अब चीन और रूस ने ऐसा ऐलान किया जो ट्रंप की टेंशन बढ़ा सकता है। इस टेंशन की वजह से अरब में एक्टिव होने वाला नया न्यूक्लियर ट्रायंगल, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देगा, तो वहीं इसराइल की दादागिरी पर फुल स्टॉप लगाने का दम रखेगा। बीजिंग में हुई इस मीटिंग में ईरान के परमाणु मुद्दे पर बात हुई। ईरान ने कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ समृद्धि के लिए है। ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंध उसके अधिकारों का उल्लंघन है और मीटिंग में तय हुआ कि शांति के लिए दबाव की नीति नहीं चलेगी। अमेरिका को ईरान के प्रतिबंध हटाने की जरूरत है। लेकिन रूस और चीन का यह प्लान अपने आप में बेहतर भी जानकार मानते हैं। गाजा में हमास की ओर से लगातार एक के बाद एक भीषण हमले कर महिलाओं से लेकर मासूम बच्चों तक की जान ली जा रही है। लेकिन इस बीच हमास की ओर से एक के बाद एक कुल 10 हमलों से इसराइल को बुरी तरीके से दहला दिया गया। हमास के इसी हमले में न सिर्फ इसराइल के कई शहर दहल गए, बल्कि उसकी हवाई रक्षा कवच प्रणाली की भी पोल खुल गई। जी हाँ, जिस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर इसराइल पूरी दुनिया में मशहूर है और अपने एयर डिफेंस सिस्टम की वो हमेशा दाद देता रहता है, उसी एयर डिफेंस सिस्टम की हवाई हमले में ही पोल खुल गई है। दरअसल हमास ने कहा कि उसने गाजा में नागरिकों के इस्राएली नरसंहार के जवाब में रविवार को इसराइल के दक्षिणी शहरों पर रॉकेटों की बौछार कर डाली थी। हमास की ओर से इसे सफल करार दिया गया, तो दूसरी ओर इसराइल की सेना ने कहा कि तकरीबन 10 रॉकेट दागे गए, लेकिन उनमें से अधिकांश को सफलतापूर्वक रोक लिया गया। इसराइल के चैनल 12 ने दक्षिणी शहर अश्कलोन में सीधे हमले की सूचना भी दी थी। भले ही इसराइल ये कह रहा हो कि उसने हमले को रोक दिया, लेकिन वीडियो जो इसराइल से आ रहे हैं वे इन दावों से ईतर पोल खोलते नजर आए। हमले के बाद इसराइली आपातकालीन सेवाओं की ओर से एक बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि छर्रे लगने से घायल एक व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है और टीमें गिरे हुए रॉकेटों के स्थानों पर जाकर पड़ताल भी कर रही हैं। इसराइली आपातकालीन सेवाओं द्वारा प्रसारित वीडियो में दिखाया गया कि शहर की सड़क पर टूटी हुई कार की खिड़कियों और मलबा बिखरा पड़ा था। इस बीच गाजा के स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि रविवार को गाजा पट्टी में इसराइली सैन्य हमलों में कम से कम 39 लोग मारे गए। रॉकेट फायरिंग के तुरंत बाद इसराइली सेना ने एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसमें मध्य गाजा पट्टी के डीर अल बलाह शहर के कई जिलों के निवासियों को पहले रॉकेट फायरिंग का हवाला देते हुए अपने क्षेत्रों को छोड़ने के लिए चेतावनी जारी की थी। गौरतलब है कि इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम का पहला चरण 15 महीने के युद्ध के बाद 19 जनवरी को लागू हुआ, जिसमें लड़ाई बंद करना, हमास द्वारा बंधक बनाए गए कुछ इसराइली बंधकों को रिहा करना और कुछ फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई का मामला आया था। पहले चरण के साथ दोनों ने यह आदान प्रदान भी किया, लेकिन अगले चरण से पहले ही इसराइल पर आरोप लगा कि उसने शर्तों को मानने से साफ तौर पर ही इनकार कर दिया। इससे एक बार फिर से युद्ध भड़क गया। फिलहाल गाजा से इस्राएली सेना का साफ संदेश है कि वे वहां से छोड़कर कहीं और चले जाएं या फिर जितनी जल्दी हो गाजावासी अपना शहर छोड़कर विस्थापित हो जाए। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि गाजा में इस्राएली हमले में 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।